नमस्कार दोस्तों, स्टॉक चैट बाय बुल बॉयज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे देश की लीडिंग पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में, और जानेंगे कि क्या है इस कंपनी का बिजनेस और क्यों ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने का पोटेंशियल रखती है। तो दोस्तों, टाटा पावर जो है वो मेनली पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है और कंपनी का टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 12,800 मेगावाट का है, जिसमें कंपनी थर्मल, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर जनरेट करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और आप भी अगर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सो चेक आउट नाउ। टाटा पावर का जो टोटल पावर जनरेशन है उसमें से 69% ऑफ पावर जनरेशन जो है वो थर्मल पावर प्लांट से ये करता है, यानी कि कन्वेंशनल वे से, और बाकी का जो 31% पावर जनरेशन है उसमें 14% सोलार से, 7% विंड से और 3% जो है वो वेस्ट हीट रिकवरी से करता है। टाटा पावर का जो अभी का फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी ने इसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए हैं और रिसेंटली में ही कंपनी को 945 करोड़ का जो है वो सोलार प्लांट एंड बैटरी का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों, टाटा पावर का जो बिजनेस है वो मेनली 4 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें से एक है पावर जनरेशन सेगमेंट, यानी कि बिजली पैदा करना, जो कि इनके रेवेन्यू में यानी कि इनके मुनाफे में 37% ऑफ द शेयर देता है, जिसमें कंपनी हाइड्रोलिक एंड थर्मल सोर्सेस यानी कि कॉल, गैस और ऑयल वगैरह से पावर जनरेट करती है। साथ ही में कंपनी का जो कॉल माइनिंग का बिजनेस है वो भी इसी के अंडर में आता है और कंपनी जो है वो कॉल ट्रेडिंग और शिपिंग रिलेटेड जो सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको लीज पर देती है, वो भी इसी बिजनेस का एक पार्ट है। कंपनी का जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि सोलर एंड विंड से पावर उत्पन्न करना। साथ में कंपनी जो है वो ईपीसी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फॉर द सोलर स्टफ। तो ये भी इनके यही बिजनेस का एक पार्ट है। रिसेंटली में कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से 100 मेगावाट सोलर प्लांट का ऑर्डर और एनटीपीसी की तरफ से 686 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। कंपनी का तीसरा बिजनेस सेगमेंट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनके प्रॉफिट में 46 यानी कि हाईएस्ट शेयर कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें कंपनी पावर जनरेट होने के बाद घर घर तक उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें कंपनी के पास ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को एक्वायर करने के बाद कुल मिलाकर 1,20,00,000 कस्टमर है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और कंपनी का जो रिमेनिंग रेवेन्यू है 1% वो दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टफ से आता है। कंपनी का जो फिलहाल का फोकस है वो इनके रिन्यूएबल बिजनेस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सोलर और ईवी चार्जिंग स्टेशन में है और कंपनी साथ में होम ऑटोमेशन और दूसरी एनर्जी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें सोलर और रूफटॉप सर्विसेज में जो है कंपनी ऑलरेडी देश में एक लीडिंग पोजीशन पर है। और बाय एंड ऑफ 2025 कंपनी का टारगेट है कि देश में 1 लाख से भी ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, जिसकी पहल कंपनी ने ऑलरेडी शुरू कर दी है और कंपनी ने बहुत हद तक बहुत जगह पे अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट भी कर दिए हैं। कंपनी जो है वो अपना जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही करना चाहता है, जैसे हमने पहले बात की है, और इसके लिए कंपनी ने अपना जो भी थर्मल पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीटली बंद कर दिया है। कंपनी का टारगेट है कि बाय एंड ऑफ 2025 कंपनी का 60% ऑफ पावर जनरेशन रिन्यूएबल सोर्सेज से होना चाहिए। बाय एंड ऑफ 2030 कंपनी का 80% पावर जनरेशन रिन्यूएबल से होना चाहिए और बाय एंड ऑफ 2050 कंपनी का जो है टोटल पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से ही होना चाहिए और कंपनी जो है कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल होना चाहती है। रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कंपनीज को, जिसमें इंडिया में अभी टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 30% जो है वो सिर्फ रिन्यूएबल्स आती है, बाकी की 7% कन्वेंशनल सोर्सेस आती है, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय एंड ऑफ 2030 80% ऑफ जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल सोर्सेस से आनी चाहिए और सिर्फ 20% जो एनर्जी है वही कन्वेंशनल सोर्सेज से आनी चाहिए, यानी कि थर्मल प्लांट वगैरह जो है वो। कंपनी के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का ईयरली रिजल्ट देखें तो मार्च 2021 में कंपनी ने जो है वो 32,468 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अगर कंपनी के हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 1,127 करोड़ का प्रॉफिट था और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो मार्च 21 में 3.53 रुपीज़ पर शेयर था।
कंपनी का अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बहुत हद तक अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी का अगर कुछ हम और रेशो की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 72,742 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 230 रुपए के आसपास है। कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 46.6 है। और कंपनी में अगर हम प्रमोटर शेयर होल्डर्स की बात करें तो 46% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है और एफआईआई के पास जो है वो 11% और डीआई यानी म्यूचुअल फंड्स के पास 19% शेयर है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स है। कंपनी में कुछ और भी फैक्टर्स है जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि रिसेंटली में कंपनी में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी अच्छा है क्योंकि कंपनी के पास 8 स्ट्रेंथ एंड 9 अपॉर्चुनिटीज़ है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट है। और साथ ही में टाटा का जो एक ईवी इकोसिस्टम है, ठीक है, उसकी भी मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है, जिसमें टाटा पावर जो है वो एक मेजर प्लेयर है और एक लीडिंग प्लेयर है। तो दोस्तों ये थी हमारी टाटा पावर के ऊपर आज की रिसर्च। और यदि आप भी हमारे साथ फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।